नमस्कार दोस्तों। आज 4 तारीख भी बीत गई और बीपीएससी का अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया अपने वेबसाइट पे कि वो 67वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम कब ले रहे हैं। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिसके बारे में मैं यहाँ बात करूँगा। यहाँ आप 3 पॉइंट देख सकते हैं। बीपीएससी डेट के बारे में हम बात करेंगे, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन बीपीएससी निकालने वाला है जो अभी तक नहीं निकाला है उसके बारे में बात करेंगे, और एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जो कि है बीपीएससी का एग्ज़ाम यूपीएससी मेंस के बीच में आ रहा है, तो उसके बारे में भी एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है, उसको भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम बीपीएससी एग्ज़ाम डेट की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुआ कि बीपीएससी 20 और 22 को एग्ज़ाम नहीं ले रही है, तो उस दिन शाम तक ये चीज़ें क्लियर हो गई थी कि इन 2 डेट को एग्ज़ाम नहीं होगा और बाद में कभी भी ये हो सकता है। बट सुबह जब अधिकारियों का चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई तो वहाँ पे एक नई डेट निकल के आई जो कि है 21 तारीख। 21 तारीख कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई थी आयोग की तरफ से, बट जितनी भी चीज़ें रिलीज़ हो रही थी, चाहे प्रेस नोट हो गया और रिपोर्टर के साथ चेयरमैन सर का इंटरव्यू हो गया, जो एक लेटर वायरल हुआ था वेस्ट चंपारण में आवासन की व्यवस्था के लिए, तो ये सारी चीज़ देख के ये पता चला कि 21 तारीख को एग्ज़ाम हो रहा है। अगले दिन सारे न्यूज़पेपर में भी ये छाया हुआ था कि 21 तारीख को एग्ज़ाम हो रहा है। लेकिन एक वो दिन था और एक आज का दिन है। अभी भी आयोग की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। जो अलग अलग सोर्स बोल रहे हैं उनके हिसाब से आपका एग्ज़ाम 21 तारीख को है। आज 4 तारीख हो गई, मतलब आपके पास 16 दिन बचा हुआ है। इन 16 दिनों में 20 तारीख भी इंक्लूड है जो कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले है। जनरली लोग इसको मान के ही नहीं चलते हैं। तो आपके पास 15-16 दिन बचा हुआ है और इतने शॉर्ट नोटिस पे मुझे नहीं लगता कोई भी आयोग एग्ज़ाम लेता है। जो यहाँ पे चल रहा है मुझे लगता है कि ये बहुत ही शर्मनाक है और बहुत ही अनफॉर्चुनेट है सारे स्टूडेंट्स के लिए कि उनकी मानसिक स्थिति एकदम चौपट हो गई है। 21 तारीख को एग्ज़ाम होना है कि नहीं होना, यही चीज़ नहीं क्लियर हो रहा है, तो बाकी बात हम कहाँ करें। और अलग अलग चैनल अपनी न्यूज़ दे रहे हैं, कोई बोल रहा है सेंटर मिल गया है, कोई बोल रहा है सेंटर नहीं मिल रहा है। और चाहे जो भी हो, सेंटर मिला हो या ना मिला हो, एटलीस्ट अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे आयोग को चीज़ें बतानी तो चाहिए। अब लोग दैनिक भास्कर या फिर यूट्यूब चैनल देख के तो न्यूज़ नहीं लेंगे ना। बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है किस काम का अगर से वहाँ कोई चीज़ आ नहीं रहा है। अगर हम लोग को यूट्यूब के माध्यम से, समाचार के माध्यम से या फिर कॉल रिकॉर्डिंग जो वायरल हो रही है उनके माध्यम से ही न्यूज़ जानना है, तो फिर ऑफिशियल वेबसाइट बंद कर दीजिए। क्या ज़रूरत है उसको चलाने की। छोटे छोटे अपडेट्स के पीछे लोग ऐसे भाग रहे हैं, और लाजमी भी है भागना। जब कोई चीज़ ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आई है, आयोग की तरफ से ऑफिशियली कोई चीज़ नहीं बोला गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टूडेंट्स को जहाँ भी जो भी अपडेट मिलेगा वो जाके पकड़ेंगे। पूरा मजाक बन चुका है बीपीएससी, और एकदम ये बीरबल की खिचड़ी हो गई है कि पक ही रही है, पक ही रही है। इतने लूपहोल हो रहे हैं इसमें, इतने हर्डल आ रहा है। इसके बाद जब पेपर होगा तो आप समझ सकते हैं कि स्टूडेंट्स की मानसिक स्थिति क्या होगी। स्टेट का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, सबसे प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है। 6 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं और बहुत ही बेतुका और बेहुदा मजाक हो रहा है बच्चों के साथ। इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है कि लोग अपना 100% दे भी नहीं पा रहे हैं। पहले आयोग ने कहा था कि वो एग्ज़ाम नहीं ले सकते हैं, फिर 21 तारीख को एग्ज़ाम दे दिया। 21 तारीख को भी अभी तक ये ऑफिशियल नहीं कर पाए हैं। कई लोगों को कम्यूट करना है, दूसरे स्टेट से बिहार आना है। पटना में भी सेंटर नहीं मिलेगा, 100% है। उनको कहीं सुदूर इलाके में जाके सेंटर मिलेगा। आयोग को ये बात समझनी चाहिए कि कई लोग ऐसे हैं जो कि जॉब कर रहे हैं, उनको लीव लेना है, कुछ लोग को ट्रेन का टिकट लेना है, और ट्रेन की टिकट मिलना कितना मुश्किल है ये सब जानता है। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है आयोग। जो कुर्सी पे बैठे हैं वो भी तो कभी ना कभी स्टूडेंट्स थे, वो भी तो एग्ज़ाम की तैयारी किए थे। और इसके कंपैरिजन में आप यूपीएससी या फिर यूपी पीसीएस को भी देखिए तो चीज़ें कितनी क्लियर हो गई हैं। यूपी पीसीएस पहले कुछ ख़राब था, बट अब तो एटलीस्ट उन्होंने टाइम बता दिया है कि अब इस दिन एग्ज़ाम होगा, और कोशिश उनकी रहती है कि जो कैलेंडर वो बनाए उसको फॉलो करें। बीपीएससी पहले टाइम लेता था रिजल्ट निकालने में, बट इस बार तो एग्ज़ाम होने से पहले ही इतना नाटक हो चुका है। एग्ज़ाम होने के बाद क्या होगा ये तो बिल्कुल सोच से परे है। मैंने ये सोचा था कि बीपीएससी 21 तारीख एग्ज़ाम ले लेगी, तो मैं बीपीएससी का GS1 और GS2 जो मेंस का है उसको काफ़ी अच्छे से कंप्लीट करा दूंगा। क्योंकि जब मैंने तैयारी की थी बीपीएससी की तो मुझे कहीं भी GS1 और GS2 के अच्छे रिसोर्स नहीं मिले थे। खासकर इंग्लिश मीडियम में तो जितने भी रिसोर्स मुझे मिले हैं वो सारे ही बिलो एवरेज हैं। तो मेरी यही मंशा थी कि एक बार ये एग्ज़ाम डिसाइड कर दें कि कब लेना है और बच्चे एग्ज़ाम दे दें, फिर हम GS1 GS2 शुरू करते हैं मेंस का। बट यहाँ पे यही डिसाइड नहीं हो रहा है कि एग्ज़ाम कब लेना है, कब नहीं लेना है। तो ये चीज़ आयोग को करनी चाहिए कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकाल देना चाहिए। अब बच्चों का पेशेंस ख़त्म होते जा रहा है बिल्कुल, ना उनकी पढ़ाई हो पा रही है, ना कुछ और काम हो पा रहा है। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि बीपीएससी ने अपना एग्ज़ाम, जो कि आप कह सकते हैं अलेज्ड डेट है, वो 21 सितंबर है, और वो यूपीएससी मेंस के बीच में आ रहा है। यूपीएससी का मेंस आप जानते हैं कि 16 तारीख से लेके 25 तारीख तक चलेगा। बीच में गैप आ रहा है और उस गैप में बीपीएससी अपना एग्ज़ाम ले रही है, और ये जो चीज़ हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है। देखिए, हो सकता है बहुत लोग मुझसे नाखुश होंगे या फिर मुझसे डिसएग्री करेंगे,
बट आप एक एस्पिरेंट हैं और इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इतना नैरो माइंडेड मत होइए या फिर इतना मायोपिक व्यू मत रखिए कि जो यूपीएससी कर रहे हैं उनको यूपीएससी करने दो, बीपीएससी वाले अपना एग्ज़ाम देंगे, जिनको बीपीएससी से फ़र्क पड़ता है वो बीपीएससी दें। मुझे बहुत से ऐसे कमेंट आते हैं और मुझे बहुत से लोग ऐसा आर्ग्यूमेंट देने की कोशिश करते हैं। आप यूपीएससी वालों की जगह अपने आप को रख के सोचिए, उनका प्री क्लियर हो गया है और कितने लोग छट जाते हैं मेंस में। तो एटलीस्ट आज के टाइम पे 2 अल्टरनेटिव होना बहुत ज़रूरी है। वो यूपीएससी का मेंस देने के बाद बिहार आएंगे बीपीएससी देने, उसके बाद वो जाके यूपीएससी का फिर से ऑप्शनल का पेपर लिखेंगे। और आप सभी को पता है कि ऑप्शनल का पेपर मेक और ब्रेक होता है, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो या फिर यूपीपीसीएस का हो। ऑप्शनल एक ऐसा पेपर है जो आपका ख़राब हो गया तो आप भूल जाइए कि आप मेंस क्लियर भी करेंगे। तो गैप के बाद ऑप्शनल का ही पेपर आ रहा है, वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा अगर से कोई बच्चा बीपीएससी का एग्ज़ाम आके बिहार में लिखेगा। तो बिहार सरकार खुद यूपीएससी देने वालों को कितना प्रोत्साहन करती है। आप सभी जानते हैं कि जो वुमेन हो गए, एससी एसटी हो गए या फिर ईबीसी स्टूडेंट्स हो गए, वो यूपीएससी क्लियर करते हैं तो उनके मेंस की प्रिपरेशन के लिए बिहार सरकार 1 लाख रुपए देती है। तो एक तरफ से आप यहाँ प्रोत्साहन कर रहे हो और दूसरी तरफ से आप ये हर्डल क्रिएट कर रहे हो कि जो लोग यूपीएससी का मेंस दे रहे हैं वो बीपीएससी का एग्ज़ाम दे ही ना पाएँ। मुझे रोज़ हज़ारों मैसेज आते थे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बोलने के लिए कि सर आप एक वीडियो के माध्यम से अपील करिए कि यूपीएससी और बीपीएससी एक साथ ना हो। बट मैं नहीं बोलता था, मुझे लगता था कि यार 3 या 4 तक तो इनका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो इस बात को लेके वैसे भी आयोग ज़्यादा नहीं सुनेगा। बट आज 4 तारीख भी ख़त्म हो गया और कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। दोनों तरफ से मेंटल हरासमेंट हो रही है। जो लोग बीपीएससी सिर्फ दे रहे हैं वो भी मेंटल हरास हो रहे हैं, जो लोग यूपीएससी बीपीएससी दोनों दे रहे हैं वो भी मेंटल हरास हो रहे हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कल एक ट्विटर कैंपेन होने वाला है, 11 बजे आपको ट्वीट करना है और ट्वीट करते समय आपको ये हैशटैग यूज़ करना है, #UPSC_BPSC_clash। ये हैशटैग यूज़ करके आप एग्जैक्ट 11 बजे ट्वीट करेंगे। इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद मैं दिलीप जी का एक ऑडियो चला दूंगा, वो मुझे किसी ने भेजा है कि आप अपने चैनल पर चलाइए। तो वो जो बात बोल रहे हैं आप उनकी बात को सुनिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, कल 5 तारीख है, कल टीचर्स डे है। तो जितने भी मेंटोर हैं, जितने भी टीचर्स हैं, सबकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि स्टूडेंट्स की बात को समझें, उनका जो जेन्युइन मुद्दा है उसको उठाएं। मेरा एक छोटा प्लेटफॉर्म है और अगर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं किसी की हेल्प कर सकूंगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। और फाइनली जितने भी बीपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, एक बार आप बीपीएससी का प्री दे दीजिए जब भी हो रहा है। उसके बाद हम GS1 और GS2 कंप्लीटली खत्म करेंगे। GS1 के जितने पोर्शन है, स्पेसिफिकली स्टैट्स, मैं काफ़ी अच्छे तरीके से आपको करा दूंगा। और एक बार वो कोर्स खत्म हो जाएगा, वो कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे मैं पढ़ाऊंगा। उसके नोट्स आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके ले सकते हैं। तो जितने भी एस्पिरेंट हैं जिनको GS1 और GS2 में प्रॉब्लम होती है, उनकी सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाएगी। तो आप सभी प्रे करिए कि बीपीएससी जल्द से जल्द अपना एग्जाम ले ले। आप जाके कल ट्वीट करिए ताकि जो यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उनके साथ ना हो। आप सभी एस्पिरेंट हैं जो कि कल जाके ऑफिसर्स बनेंगे, तो इतना एम्पैथी हमारे अंदर होना चाहिए कि अपने ही कम्युनिटी में किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसको एटलीस्ट हेल्प कर सकें। धन्यवाद।